मैं उमेश भदौरिया। आज हम आए हुए हैं गांधी पार्क में। कराटे की क्लासेस चल रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार छेड़खानी की घटनाएं महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 2 एक्टिवा सवार व्यक्ति महिलाओं को रोड पर चलते हुए छेड़खानी कर रहे थे। तो आइए जो कराटे की क्लास चला रहे हैं, क्या नाम है, उनसे जानते हैं। मोहम्मद अशरफ। मैं पिछली 22 साल से मार्शल आर्ट की क्लासेस चला रहा हूं और बेटियों को आत्मनिर्भर करने की पूरी जागरूकता के साथ लगा हुआ हूं। कि मैं तो कहता हूं कि पेरेंट्सों को ठीक है, ज़रूरी है कि बेटी पढ़ानी चाहिए, लेकिन बेटी को सिखाना भी चाहिए। जब तक सीखेगी नहीं, बेटी आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। बेटी को चांद मत बनाइए, मैं कहता हूं कि बेटी को वो सूरज बनाइए जिसकी तरफ देखने से भी इंसान की आंखों को चौंधा पड़ने लग जाए। और मैं तो कहता हूं कि कोई मेरे यहाँ की किसी भी बेटी को हाथ टच करके देखे, वो उसका जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि ये रोज़ सुबह अपने नियम से उठती हैं, अपने नियम से अपनी एक्सरसाइजें करती हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास बनाती हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। और यही कारण है कि आज इन लड़कियों के चेहरे पे वो चांदपना नहीं है जो ज़्यादातर पेरेंट्स देखते हैं। मेरी बेटियों के अंदर बिल्कुल सूरज की तरह चमकती हुई हैं। कोई भी इनकी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकता तो नहीं देख सकता। और मैं यही चाहता हूं कि हर पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि बेटी को एक क्लास भले ही आप कम पढ़ाइए, लेकिन मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बेटियां हमेशा जब भी लड़ेंगी, किसी लड़के से ही लड़ेंगी। जिस वक्त पढ़ाई पढ़ रही हैं, उस वक्त शादी होने के बाद भी और अपनी सारी उम्र तक एक लड़के से ही लड़ना पड़ता है इनको ज़्यादातर। ठीक है, बेटियों को रोटी बनाना आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेटी को अपने को विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं यही सोचते हुए यहाँ पर पिछले 4 साल से गांधी पार्क में क्लास चल रही है और मैं पिछले 22 साल से, इससे पहले मैं मसानी पर सिखाया करता, बिरला मंदिर पर ही मैंने क्लासेस चलाई हैं। लेकिन अब जो मुझको बहुत अच्छा हॉल मिल गया है जहाँ पेरेंट्स अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, क्योंकि एक इंडोर हॉल है और यहाँ पर बेटियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। अच्छा, कितने बच्चों की अभी तक आप कोचिंग दे चुके हैं? कितने बच्चों को अभी तक? शायद इसकी तो मैं गिनती नहीं दे पाऊँगा। मैं समझता हूँ शायद अगर मैं 22 साल का रिकॉर्ड उठाऊँ तो लाखों की तादाद में चले जाती है। और मैं में कितने बच्चों को आप क्लासेस दे रहे हैं? यहाँ पर अभी स्कूल खुलने के कारण तो मॉर्निंग में बच्चे सिर्फ वही हैं जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन इवनिंग क्लास में मेरे पास लगभग 35 से 40 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है हमेशा। जानकारी लेते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शीतल शर्मा है। मैं कम से कम 3-4 साल से इस अकेडमी में ज्वाइन हूँ। हमारे जो कोच हैं वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है। फ़िलहाल मैं एक लड़की हूँ, लड़की के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो बॉयज़ हैं उनका जो नेचर है आपको पता है कैसा नहीं है। तो लड़की को खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए जो हमारे जो कोच हैं वो हमें इतना कुछ सिखा देते हैं कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हम ना आज के समय पे ना किसी लड़के से डरते हैं, ना कहीं जाने से डरते हैं, ना अंधेरे में निकलने से डरते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें पूरी छूट दे रखी है। क्यों? केवल इस वजह से कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और आजकल जो छेड़खानी की घटनाएं लगातार आपको मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती हैं, छींटाकशी की जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो क्या कहें कि देखो सर कि ये चीज़ें तो कभी ज़िंदगी में रुकने से रहीं, ये तो हमेशा चलेंगी, क्योंकि ये एक लड़के पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। यदि वो सब लड़कियों में अपनी माँ अपनी बेटी को नज़र करेगा, देखेगा, प्यार से देखेगा, अच्छी नज़र से देखेगा, तो ये रोका जा सकता है। लेकिन लड़कों की जो नज़रें होती हैं, कुछ लड़कों की, सारे लड़कों की नहीं, कहते हैं ना 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, तो कुछ लड़के ही होते हैं ऐसे, उनकी वजह से क्या पूरे लड़के की जेंडर जो होता है पूरा गंदा हो जाता है कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। बस इतना है कि यदि लड़कों के अंदर चेंजेस आए, वो सब लड़कियों में अपनी माँ बहन को देखने लगें, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करने लगें और रास्ते पे चलने वाली ये छेड़खानी बंद हो जाए, तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए दूसरी बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम फलक अफसर है। मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए, लेकिन मार्शल आर्ट सीखने से हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हम एक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये नहीं होता कि हमें बाहर जाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हम अकेले जा सकते हैं, अपने ऊपर जा सकते हैं, हमें किसी की कोई डर की ज़रूरत नहीं है कि आगे हमें कोई कुछ करे। हम इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं कि अगर आगे कुछ होता है तो अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका?
मेरा नाम देवांशी द्विवेदी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने हमको कभी नाजुक बनना, सोफिस्टिकेटेड बनना नहीं सिखाया। उन्होंने हमको सिखाया कि बोल्ड बनो, मजबूत बनो और कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसकी आंखें नोच लो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि किसी और के लिए वेट करते रहो, वो आएगा तुम्हारी मदद करेगा। उन्होंने हमको यही सिखाया है कि हमेशा अपनी रक्षा खुद करो, क्योंकि इतना कम कोई नहीं है और इस दुनिया में इतना खाली कोई नहीं है कि कोई आपके लिए हर टाइम बैठा रहेगा।